સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યોને પોતાની મરજી પ્રમાણે બુલડોઝર એક્શન પર રોક લગાવી દીધી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના આદેશમાં કહ્યું છે કે લોકોનું ઘર દરેક વ્યક્તિનો મૌલિક અધિકાર છે। સુપ્રીમ કોર્ટે આ મુદ્દાને લઈને નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે અને આ સમાચાર પર વધુ વિગતો લઈએ संवाददाता असीम मनचंदा अपनी साथ जोड़ाई गया है। असीम जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है? कई राज्यों ने किसी भी केस के आरोपी के घर के ऊपर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और उसके बाद मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों को जज बनकर के फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी जो कार्यपालिकाएं हैं उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि ये उसके पूरे परिवार को सजा देने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू शेल्टर एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है, उसका घर किसी भी सूरत में गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही के लिए कई सारी गाइडलाइंस इसके अंदर तय कर दी गई हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी व्यक्ति का घर गिराना है तो उसको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्टर पोस्ट के जरिए उसको नोटिस देना पड़ेगा, एक वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। साथ ही उस व्यक्ति के घर के बाहर भी ये नोटिस चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति की बात सुनने की आपको मंजूरी देनी पड़ेगी और इस पूरी प्रोसीडिंग्स की एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, सरकार ने पूरे मामले में कार्रवाई पूरी तरह से की है। उसके बाद ही उस घर के ऊपर, किसी भी के घर के ऊपर जो अवैध रूप से बनाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट गाइडलाइंस तय कर दी है। अब जो भी अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सरकार उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा और साथ ही उनसे जो हर्जाना है उनकी जेब से वसूला जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो मनमाने ढंग से राज्य एक्शन ले रहे थे उसके ऊपर रोक लग सकेगी। जी बिल्कुल असीम जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। ત્યારે હવે વાત કરીએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને કોંગ્રેસે પોતાની જીત ગણાવી છે। पार्टी का स्टैंड साबित हुआ है कि बुलडोजर ना तो न्याय दे सकता है, ये बुलडोजर से घर गिराना अन्याय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के मुंह पर बड़े करारे तमाचे की तरीके से ये आदेश, और इस आदेश के एक साथ साथ एक चीज और होगी, जिन अधिकारियों ने भी संविधान विरुद्ध ये कार्रवाई की है, राजनीतिक दबाव में, भाजपा के दबाव में, मंत्री के दबाव में, मुख्यमंत्री के, सब जेल जाएंगे। तो आ तरफ बीजेपीનું કહેવું છે કે બુલડોઝરથી માત્ર ગેરકાયદે થયેલા કન્સ્ટ્રક્શન જ તોડવામાં આવે છે। कोई भी ऑथोराइज बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए। अनऑथराइज के तो कोर्ट बार बार कहता है कि इंक्रोचमेंट क्यों हो रही है। तो हमारी भी सरकारें जो भी सरकारें होती हैं वो कहीं ना कहीं लीगली काम करती हैं। अगर किसी को लगता है कि मैंने ऑथोराइज बिल्डिंग तोड़ दी तो जाके कोर्ट को बताए ना। कोर्ट को गुमराह करते हैं कि मकान तोड़ दिया, मकान तो अनऑथराइज था इसलिए तोड़ दिया। इसलिए ये प्रक्रिया लगातार सरकार की हर जगह हर समय चलती रहती है। इसमें कोई घबराने और परेशानी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन किया जाएगा। यहाँ साथ समाचार